सीईटी परीक्षा में परीक्षार्थियों के बैठने पर बवाल है वो हो रहा है और सरकार के आदेश है कि 50,000 ही जो युवा हैं वो अब सीईटी के दूसरी परीक्षा में वो बैठेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। युवा कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा आज सोनीपत लोकसभा पर प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। हमारे साथ दिव्यांशु बुधिराजा मौजूद है। दिव्यांशु जी, आज प्रदर्शन है वो आप कर रहे हो, क्या रणनीति है प्रदर्शन की बनाई गई थी, किसको आपने ज्ञापन सौंपा है? हरियाणा के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के नौजवानों को लेकर जो है वो आज सीईटी का मुद्दा है। आप देखिए 2020 से सीईटी की नोटिफिकेशन इस सरकार ने जारी करी और जो सरकार सीईटी के माध्यम से कई लाख भर्तियां करवाने की बात करती थी, आलम यह है कि 3 साल निकल जाने के बावजूद सीईटी के माध्यम से एक भी सिंगल भर्ती आज हरियाणा के अंदर नहीं हो पाई। इस भर्ती ना होने पाने का कारण है इनकैपेबल आयोग है और जो सरकार की हठधर्मिता है। सरकार मनोहर लाल खट्टर साहब जो हठधर्म अपनाते हुए इस सीईटी पॉलिसी के अंदर जो बच्चों की मांग है, जो विद्यार्थियों की मांग है, उसको सरकार इग्नोर कर रही है। सरकार ने ये पॉलिसी, अनूठी पॉलिसी, पूरे देश में शायद ऐसी पॉलिसी पूरे देश में सिर्फ हरियाणा में ही है कि सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को, जो पब्लिसाइज्ड पोस्ट हैं उसके 4 गुना अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी पूरे देश में सिर्फ हरियाणा में है। अब सरकार ने सीईटी के माध्यम से 3,59,000 बच्चों को पास तो कर दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही हजार विद्यार्थियों को फाइनल परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। हम यहां पर खड़े होकर आज कोई रोजगार की बात नहीं कर रहे। मैं खट्टर साहब तक हमारी आवाज जाती हो तो बताना चाहूंगा, हम यहां पर रोजगार की मांग नहीं कर रहे। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम परीक्षा केंद्रों में बच्चों को बैठने की इजाजत तो ये सरकार दे सकती है। मान लिया आप रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन 3,59,000 अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी की परीक्षा पास करी है, उन अभ्यर्थियों को फाइनल परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इतना जुल्म भी हरियाणा के नौजवानों पर यह जाति सरकार ना दे, क्योंकि ये सरकार की विदाई तो इस प्रदेश से तय है। लोगों ने मन बना लिया कि सरकार को विदा करेंगे, लेकिन जाते जाते हम हाथ जोड़ के खट्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि खट्टर साहब इतना रहम तो हरियाणा के नौजवानों पर करके जाओ, कम से कम ये 3,59,000 अभ्यर्थियों को फाइनल परीक्षा में बैठने का मौका तो दो। लेकिन आप दावा कर रहे हो कि सरकार सत्ता से वो जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आला नेता हैं, हरियाणा अध्यक्ष हैं, हरियाणा प्रभारी है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है, हम तो सरकार से ही नहीं जा रहे हैं। देखो, राजनीतिक दल कभी कहेगा हम सत्ता से जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता चीख चीख कर कह रही है। वो चीखें चाहे खट्टर साहब अपने कानों में रुई डाल के ना सुने, लेकिन हरियाणा का प्रत्येक वर्ग, किसानों की बात कर लो, पहलवानों की बात कर लो, कर्मचारियों की बात कर लो, नौजवानों की बात कर लो, सरपंचों की बात कर लो। आज हम यहाँ सोनीपत सिविल सेक्रेटरीट के बाहर खड़े हैं। आप देखो तहसीलदार साहब वेटिंग में खड़े हैं कि किसका मेमोरेंडम पहले लूं। आज ऐसे हालात हरियाणा के अंदर है और मैं ये आपको लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, घूमता हूँ अलग अलग विधानसभाओं में, लिख के दस्तखत दे के कह सकता हूँ 2024 के अंदर भाजपा 2 डिजिट में भी नहीं आएगी। ये कितने कितने बड़े वादे कर। लेकिन कल भिवानी में जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था, विपक्ष आपके समक्ष, वहां पर किरण चौधरी है वो मंच पर नहीं दिखाई दी, उसको लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने हलके में है वो दौरा कर रहे थे, सीएम आया के नारे लगे, गुटबाजी है। विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला लगातार इन बातों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मानते हो, क्या गुटबाजी खत्म होगी कांग्रेस की? यही तो कांग्रेस की खूबसूरती है। आप जिसे ग्रुपबाजी कह रहे हैं, ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि कांग्रेस का प्रत्येक नेता अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने आदरणीय हुड्डा साहब की बात करी, भिवानी के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी जनसभा रैली होनी, और उसके बाद आपने जिन नेताओं की बात करी उनके ऑलरेडी प्रोग्राम थे। आप चेक तो शाम का नांगल चौधरी के अंदर किरण चौधरी का प्रोग्राम था और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का शायद नरवाना के अंदर शायद उनका प्रोग्राम था। तो हर नेता अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। लेकिन आज हरियाणा की जनता, हरियाणा के कुशल नेतृत्व आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी में आस्था जताकर आज हरियाणा की जनता ये इंतजार कर रही है। मैं ये बता दूं, 2024 के चुनाव का ना कांग्रेस इंतजार कर रही है ना भाजपा इंतजार कर रही है। अब तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव कब आएगा
और वो जो बटन है इतनी जोर से दबाएंगे कि उसकी आवाज़ चंडीगढ़ तक जाएगी। देखिए हमारे साथ इंद्रराज नरवाल भी मौजूद हैं, विधायक हैं बड़ौदा से। सर क्या माहौल है? कल भिवानी में एक बड़ी रैली है वो हमने कांग्रेस की देखी, लेकिन भिवानी में तो किरण चौधरी नहीं दिखाई दी। उसको लेकर सत्ताधारी पार्टी जननायक जनता पार्टी बीजेपी लगातार कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। दौरा आपके हलके में किया, राहुल गांधी ने, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इन दोनों को किस तरह से, क्या सहयोग मात्र ही था दौरा या फिर पहले से राहुल गांधी का फिर प्रायोजित दौरा था? देखिए, सबसे पहले तो आपने भिवानी की रैली का जिक्र किया, मैं धन्यवाद करूंगा आपका भी कि हमारा तो विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम था, सारे पत्रकार साथी आप भी सभी रैली बताने का काम, रैली थी भी। मैं कभी किसी बात को लोगों को नहीं रखता। विपक्ष आपके समक्ष अगर कहीं सबसे बड़ा हुआ आज तक हमारा, तो वो भिवानी में हुआ। आपने देखा लाखों की संख्या में। किरण चौधरी नहीं थी वहाँ पे नरवाल साहब, किरण चौधरी नहीं थी, बड़ी नेता हैं। नहीं, किरण चौधरी अपना तो सामने प्रोग्राम कर रही थी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी और हमारे जो युवाओं की दिलों की धड़कन है, युवा की जो आवाज़ है इस हरियाणा प्रदेश की, और युवा का मैं नेता नहीं कहूँगा, हरियाणा प्रदेश की छत्तीस बिरादरी का जो लाडला हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में आस्था जताई और लोगों ने ये बता दिया कि हरियाणा प्रदेश में अगर 2024 में सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस के इस हरियाणा प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। गुटबाजी को लेकर लगातार सवाल निशान है वो उठते हैं। इंदिरा जी, कब तक खत्म होने की उम्मीद है? क्योंकि कल जिस तरह से किरण चौधरी नहीं थी मंच पर, रणदीप सुरजेवाला मंच पर मौजूद नहीं थे, शैलजा तो दिखाई नहीं देती है हुड्डा ग्रुप के पास। तीनों नेता है, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करते हुए नजर आते हैं। चंडीगढ़ में बीबी बत्रा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिसे गुट कहा जाता है, वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आता है। क्या मैसेज आ रहा है जनता में? देखिए, आपने शायद पता नहीं, जब 24 तारीख को हमारे प्रभारी आए, सारे कांग्रेस के नेता वहीं बैठे थे और आपने बताना चाहूँगा कि सभी कांग्रेस के नेता अलग अलग इलाकों में बढ़ के कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे। कल आपने किरण की बात की, तोसा में थी, सुरजेवाला की बात करी, वो हिसार में था, शैलजा की बात करी आपने, वो करनाल में थी। सब मजबूती के साथ एक साथ लगे हुए हैं। और ये आपने प्रेस वार्ता की बात करी, हम सभी हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं उन एक कमेटी बना रखी है, मंगल या बुधवार को हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं विधायक इकट्ठे हो गए, जिसके अध्यक्ष हमारे आपने पता जगबीर मलिक जी हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस एक है। और कल आपने बहुत बड़ी बात सुनी होगी, जब माननीय भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने देखा भी होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने लेके मेरी पार्टी में भी और सभी पार्टियों में भी कई नेता उतावले हो रहे हैं, अब हमने मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि यह खिताब मैं 18 साल पहले जीत गया। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, आज सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का, आज सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं का, आज सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आज सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जो प्रदेश को एक नंबर बनाने का काम किया था 10 साल में, आपने देखा बेरोजगारी में एक नंबर आ गया, भ्रष्टाचार की बात करो भ्रष्टाचार में एक नंबर आ गया। और आपने देखा किसानों के 3 काले कानून और रोज किसान धरना देने लग रहे हैं, कोई MSP गारंटी कानून नहीं। कि आपने देखा हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर जो महिला हैं उनके ऊपर भी लाठी बरसाने का काम किया। तो राहुल गांधी आए थे आपके हल्के में, प्रायोजित कार्यक्रम था या फिर औचक निरीक्षण उन्होंने किया? देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जी का, जिन्होंने इस देश के और प्रदेश के किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाने का काम किया। राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करूंगा, मेरे हल्के में मदीना गांव में उन्हें आने का काम किया। और आपने देखा अचंभित था मैं भी देख के कि खुद राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर चलाकर धरती बांधने का काम किया और फिर जीरे लगाने का काम किया। और फिर मैं अगर आपको बताना चाहूँ, वो दलित का खेत था, ठेके भी ले रखा था, उन दलितों के बाद साथ बैठ के, उन माताओं के साथ, बहनों के साथ बैठ के खाना खाने का काम किया। देखिए, दिव्यांशु बुद्धिराजा और इंदुराज नरवाल ने दावा किया है कि 2024 में जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करने का। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।